नमस्ते बच्चों, स्नेहा हिंदी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 पाठ संस्कृति के निबंध का सार। संस्कृति निबंध में लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है। निबंध का सार इस प्रकार है। सभ्यता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत होता है, किंतु ये समझ में बहुत कम आते हैं। जब इनके आगे भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता जैसे विशेषण लग जाते हैं तो इनके अर्थ और भी गड़बड़ हो जाते हैं। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण है आग के आविष्कार का और दूसरा सुई धागे का। लेखक के अनुसार इन दोनों को खोजने की शक्ति या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं और आग तथा सुई धागे को सभ्यता कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और प्रेरणा को संस्कृति कहते हैं। आविष्कृत वस्तु को सभ्यता कहते हैं। जिस व्यक्ति में प्रवृत्ति जितनी अधिक परिष्कृत होगी वह उतना ही परिष्कृत आविष्कारक होगा। एक सुसंस्कृत आदमी किसी नई चीज की खोज करता है, इसलिए वह संस्कृत कहलाता है, परंतु उसकी संतानों को वह चीज अनायास ही प्राप्त हो जाती है। वे चाहे सभ्य कहलाएं किंतु संस्कृत नहीं कहला सकते। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत था, परंतु उनके सिद्धांतों के जानकार अन्य अनेक बातों की जानकारी रखते हुए भी सभ्य कहलाए, संस्कृत नहीं। आग के आविष्कार में पेट भरने की प्रेरणा रही होगी। सुई धागे के आविष्कार में गर्मी सर्दी से बचने की प्रेरणा रही होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति पेट भरा और तन ढका होने पर भी रात को जगमगाते तारों का रहस्य जानना चाहता है तो वह वास्तव में संस्कृति का जनक है। पेट भरने और तन ढकने के भौतिक कारणों की प्रेरणा वाला व्यक्ति संस्कृति का जनक नहीं है। संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक प्रभावों और कारणों से नहीं अपितु अंदर के सहज जिज्ञासा के कारण ज्ञान पैदा करता है। हमारी ज्ञान आधारित संस्कृति के अधिकतर पुरस्कर्ता ऐसे ही मनीषी थे। दूसरे की जरूरत पूरी करने के लिए अपने भोजन का त्याग करने वाला व्यक्ति मानव संस्कृति का जनक है। रोगी बच्चे के लिए सारी रात जागने वाली माँ, अपनी डबल रोटी मजदूरों को देने वाला लेनिन, मजदूरों को सुखी देखने वाला कार्ल मार्क्स, तृष्णा में जलती मानवता को उबारने वाला राजसुख त्यागी बुद्ध, सब मानव संस्कृति के निर्माता थे। लेखक का विचार है कि आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना, तारों की जानकारी चाहने वाली जिज्ञासा, सर्वस्व त्याग करने वाली महामानवता सब संस्कृति के ही विविध रूप हैं। संस्कृति का परिणाम, सभ्यता या असंस्कृति। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। हमारे खान पान के तरीके, ओढ़ने पहनने, आने जाने और कटने मरने के तरीके भी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। मानव की जो योग्यताएं और प्रवृत्ति मानव विनाश के साधन खोजती हैं वह हमारी असंस्कृति हुई। उससे पैदा हुए हथियार आदि असभ्यता का सूचक हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो संस्कृति नहीं है, कूड़ा करकट है, ये रक्षणीय नहीं है। संसार क्षण क्षण बदलता है, ऐसे में किसी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव की प्रजा ने जब जब कोई नया तथ्य देखा है उसे कोई न कोई वस्तु नहीं दिखी है। इससे रक्षा करने के लिए दल बंदियों की जरूरत हो। वास्तव में मानव संस्कृति अभिवाज्य है, उसमें कल्याणकारी अंश श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। तो यह था पाठ संस्कृति का बहुत ही कम समय में एक छोटा सा सार। आशा करती हूँ आपको संस्कृति निबंध का सार बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।